मूवी टॉक्स हिंदी में खुशामदीद। आज हम जिस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं, इस मूवी का नाम नो एस्केप है। इस फिल्म में एक मेन किरदार जैक है। फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है कि अमेरिकन के प्रेसिडेंट एशिया के किसी कंट्री के प्रेसिडेंट से मीटिंग कर रहे होते हैं। मीटिंग खत्म होने पर सिक्योरिटी के हेड अमेरिकन प्रेसिडेंट को गाड़ी तक छोड़ने जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के जाने के बाद वो गन की आवाज सुनता है। प्रेसिडेंट की तरफ भागता है। जब वो वहाँ पहुँचता है कि प्रेसिडेंट को कुछ लोगों ने मार डाला है। यहाँ वो कुछ भी नहीं कर सकता था तो वो खुद को ही मार डालता है। इसके बाद 17 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। जैक और उसकी बीवी एनी अपनी दोनों बेटियों के साथ इसी मुल्क में आ रही होती हैं, जहाँ जैक की एक अमेरिकन कंपनी में जॉब लगती है। जहाज में उनकी मुलाकात एक ब्रिटिश आदमी से होती है जिसका नाम हेमन होता है। थोड़ी देर बाद प्लेन लैंड कर जाता है, लेकिन जैक को एयरपोर्ट से लेने कोई नहीं आता। कंपनी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। तभी वहाँ हेमन आ जाता है और वो कहता है कि हम एक ही होटल में रुकने वाले हैं और मेरा दोस्त मुझे लेने आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ गाड़ी में आ जाना। हेमन उसको बताता है कि मैं पहले भी काफी दफा इस कंट्री में आ चुका हूँ और जैक मान जाता है। थोड़ी देर बाद हेमन का दोस्त जिसका नाम कैनी रोगर होता है वो गाड़ी लेकर आ जाता है। फिर दोनों होटल चले जाते हैं। होटल में दाखिल होकर जैक को वहाँ एक पोस्टर दिखाई देता है जिसमें जैक तस्वीर और साथ में वेलकम किया जाता है। जैक उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो रूम में चले जाते हैं, लेकिन रूम में टीवी और फोन नेटवर्क नहीं होता। जैक रिसेप्शन में जाकर बताता है कि मेरे रूम में नेटवर्क नहीं है, जिस पर होटल वाले बताते हैं हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। फिर जैक पूछता है कि मेरी कंपनी से कोई फोन नहीं आया, जिस पर वो मना कर देते हैं। फिर बाद में जैक और हेमन की दोबारा मुलाकात होती है। उनमें काफी बातें होती हैं और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जैक की रात को आंख खुलती है और वो देखता है कि उसकी बीवी बाथरूम में रो रही होती है। वो कहती है कि उसे ये कंट्री पसंद नहीं है। सुबह उठकर जैक रिसेप्शन पर जाकर पूछता है कि तुम्हारे पास अखबार है, तो वो लड़का कहता है कि आज कोई अखबार वाला नहीं आया। फिर वो उसे नक्शे से बताता है कि उसे अखबार कहाँ से मिलेगा। जैक अखबार लेने एक शॉप पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ पे 2 दिन पुराना अखबार ही मिलता है। अचानक सब दुकानें बंद हो जाती हैं और आर्मी और बागी ग्रुप में बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक होटल की तरफ वापस भागता है और देखता है कि बागी ग्रुप वाले वहाँ भी पहुँच जाते हैं और फौरन कत्ल कर रहे होते हैं। जैक किसी तरह वहाँ से अपने रूम में पहुँच जाता है और एनी को सब बताता है। लूसी स्विमिंग पूल में नहा रही होती है। जैक लूसी को ढूंढने पूल की तरफ भागता है। एनी रूम के बाहर शोर सुनकर बहुत डर जाती है। जैक बड़ी मुश्किल से बागियों से बचाकर लूसी को लेकर रूम की तरफ भागता है। कुछ लोग जैक पर हमला कर देते हैं। तभी हेमन वहाँ आ जाता है और जैक को बचा लेता है। फिर जैक लूसी को लेकर रूम में आ जाता है और किसी तरह वो टेरिस पर पहुँच जाते हैं। टेरिस पर होटल का एक एम्प्लॉय उन्हें बताता है कि एक अमेरिकन कंपनी जिसमें जैक की जॉब लगी है वो पूरी कंट्री का वाटर सप्लाई का पूरा सिस्टम खरीदना चाहते हैं, जो कि लोगों को पसंद नहीं है, इसीलिए वो अमेरिकन को कत्ल कर रहे हैं। फिर वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि कोई हमें बचाने आया है, लेकिन हेलीकॉप्टर से एक आदमी उन पर गोलियां बरसा देता है जिसमें बहुत सारे लोग मार जाते हैं। जैक अपनी फैमिली के साथ एक कोने में छुपकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है और हेलीकॉप्टर एक तार से टकराकर नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। फिर कुछ बागी इनको मारने के लिए छत पर आ रहे होते हैं। जैक बड़ी मुश्किल से एनी को दूसरी बिल्डिंग की छत पर कूदने के लिए मनाता है, क्योंकि ये मुश्किल काम होता है। फिर एनी दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगा देती है। फिर जैक दोनों बेटियों को भी उसी बिल्डिंग पर फेंक देता है और एनी उन्हें पकड़ लेती है और फिर जैक खुद भी उसी बिल्डिंग पर कूद जाता है। फिर जैक देखता है कि वो लोग टैंक लेकर इन्हें मारने के लिए आ रहे होते हैं। जैक पाइप से नीचे उतरकर रूम में चला जाता है और वहाँ सबको बताते हैं कि उसी टाइम बागी उन पर टैंक से हमला कर देते हैं। उसके बाद जैक अपनी फैमिली के साथ बिल्डिंग के मलबे के नीचे छुप जाता है। बागी उनको ढूंढने आते हैं, लेकिन वो इन्हें ढूंढ नहीं पाते और वो रात देर तक वहीं छुपे रहते हैं। फिर जैक वहाँ से निकलकर बाहर गली में नीचे देखता है और वहाँ बागी कुछ लोगों को एक लाइन में बांधकर गाड़ी के नीचे कुचल देते हैं। फिर एनी वहाँ अमेरिकन एम्बेसी का रास्ता देखने के लिए एक नक्शा ढूंढती है। तभी वहाँ एक बागी आ जाता है। जैक उसको कहता है कि मेरे साथ छोटे बच्चे हैं, हमें छोड़ दो, लेकिन बागी नहीं मानते और अपने साथियों को बुलाने लगता है। तो जैक उसको कत्ल कर देता है और उसके कपड़े पहन लेता है। एनी और बच्चे भी अपने चेहरे ढांप लेते हैं और बागियों जैसा हुलिया बना लेते हैं। जैक एक स्कूटर को चाबी लगाता है और स्टार्ट करता है और फिर ये लोग एम्बेसी की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि वहाँ कोई मदद मिल सके। लेकिन उसी रास्ते पर बहुत सारे बागी दूसरी तरफ से इनकी तरफ आ रहे होते हैं। एनी जैक को स्कूटर वापस करने को कहती है, लेकिन जैक सीधा उन बागियों के बीच में चलता रहता है। थोड़ा आगे जाकर इनके स्कूटर गिर जाता है। एक बागी इनकी मदद करता है। बागी को इन पर शक होने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। जैक किसी तरह अमेरिकन एम्बेसी पहुंच जाता है और वहाँ एनी और बच्चों को बाहर खड़ा करके अंदर देखने जाता है, लेकिन वहाँ पहले से ही बागियों ने सब लोगों को कत्ल कर दिया होता है। कुछ बागी वहाँ जैक को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वहाँ एम्बेसी में एक बड़ा धमाका होता है और जैक एनी और बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए उन्हें एक गार्डन दिखाई देता है और जैक गार्डन का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी नजर आता
आता है और फिर बच्चों को देखकर सारी बात समझ आता है और उन्हें कहीं छुपा देता है। तभी बागी भी वहाँ आ जाते हैं। फिर एक बागी वहाँ अपनी गन जमीन पर रखे हैं तो जैक गन को देखकर उसे हासिल करना चाहता है और गन की तरफ बढ़ने लगता है। एनी को लगता है कि जैक पकड़ा जाएगा। वो बागी निकलकर शोर करती है और बागियों को भटका देती है। उसी टाइम जैक बागी से गन छीन कर गोली चलाने लगता है तो उसमें गोली नहीं होती। फिर वो लोग जैक को पकड़ लेते हैं और एनी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ पर हेमन और कैनी एक तरकीब साथ वहाँ आ जाते हैं और उन सब बागियों को कत्ल कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हेमन उन्हें लेकर एक से बिल्डिंग की टेरेस पर ले जाता है और वहाँ उन्हें खाना खिलाता है। खाने के बाद उन्हें वहाँ से एक नदी दिखाता और कहता है कि यहाँ 2 मील दूर वियतनाम का बॉर्डर है, जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम बच जाएंगे। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए सोने लगते हैं कि जैक की आंख खुलती है। कुछ बागी दूसरी बिल्डिंग से उन पर फायरिंग कर देते हैं। कैनी को वहाँ गोली लग जाती है और वहीं मर जाता है। इसके बाद हेमन के पेट में गोली लग जाती है। थोड़ा आगे जाने के पर हेमन कहता है कि मैं अब और नहीं चल सकता, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ और जैक वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ बागियों की एक गाड़ी आती है और हेमन ड्राइवर को गोली मार देता है और खुद भी उस ट्रक के नीचे दबकर मर जाता है। जैक किसी तरह नदी तक पहुँच जाता है। वो एनी और बच्चों को एक जगह छुपा देता है, खुद आगे देखने के लिए जाता है। जैक को वहाँ एक बोर्ड मिलती है लेकिन बोर्ड का ओनर भी वहाँ होता है और वो कहता है कि बोर्ड को छोड़ दो, जिस पर जैक उसे अपनी घड़ी और जूता दे देता है और बोर्ड ले लेता है। इतनी देर में कुछ बागी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बोर्ड का ओनर जैक को बोर्ड के नीचे छुपा देता है और बागियों को कुछ नहीं बताता, लेकिन बागी जैक को ढूंढ लेते हैं और मारने लगते हैं। लूसी जैक को मार खाते देखकर बाहर निकल आती है। बागी उसको पकड़ लेते हैं और उसके हाथ में गन देकर अपने बाप को मारने के लिए कहते हैं और जैक भी वहाँ बेबस हो जाता है। तभी वहाँ एनी आती है और बागी के सर में एक रॉड मारती है। जैक भी लूसी से गन लेकर सबको खत्म कर देता है और वो लोग बोर्ड लेकर वियतनाम बॉर्डर की तरफ चल पड़ते हैं। बॉर्डर के करीब पहुंचकर वियतनाम की आर्मी जैक को वहीं रोकने के लिए कहती है, लेकिन जैक कहता है कि हमें मत मारना, हमें मदद चाहिए। और उसी वक्त बागी ग्रुप भी गन से लेकर वहां पहुंच जाते हैं। तब तक बोर्ड वियतनाम में एंटर हो चुकी होती है तो वियतनाम की आर्मी बागियों से कहती है कि अगर गोली चलाई तो सबको मार दिया जाएगा, जिस पर वो बागी वहाँ से पीछे हट जाते हैं। वियतनाम की आर्मी जैक को और उसकी फैमिली को वियतनाम में एंट्री दे देती है, उन्हें बचा लेती है और लास्ट में जैक हॉस्पिटल में पड़ा बहुत खुश था कि उसने अपनी फैमिली को बचा लिया है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।